कभी तुमने फील किया है तुम किसी चीज को इतना टाइटली पकड़ के बैठे हो कि वही तुम्हें दर्द देने लगती है? किसी इंसान को, किसी एक्सपेक्टेशन को, किसी पास्ट को तुम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा होता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या है, तुम्हें लगता है अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम हार जाओगे, लेकिन सच क्या है, कभी कभी जीतने के लिए छोड़ना पड़ता है। और यही डीप आइडिया समझाती है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। ये तुम्हें सिखाती है कैसे तुम इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो, कैसे तुम किसी चीज को एंजॉय कर सकते हो बिना उसके स्लेव बने, कैसे तुम खुश रह सकते हो बिना किसी कंडीशन के। चलो शुरू करते हैं और समझते हैं इसे डीपली हर एक लेयर के साथ। चैप्टर 1, अटैचमेंट ही दर्द की जड़ है। सोचो, तुम किसी इंसान से बहुत अटैच्ड हो, तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो वो तुम्हें समझे, वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे, वो तुम्हें इंपॉर्टेंस दे, और जब वो ऐसा नहीं करता तो तुम्हें दर्द होता है। अब थोड़ा और डीप सोचो, क्या सच में उसने तुम्हें दर्द दिया या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ने? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तुम्हारी सफरिंग का रूट है। बुद्धा ने भी कहा था, अटैचमेंट ही सफरिंग का रीजन है। जितना तुम किसी चीज को पकड़ के रखोगे उतना तुम्हें डर लगेगा उसे खोने का, और जितना डर होगा उतना ही पेन होगा। सोचो, अगर तुम अपनी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पे डिपेंड करते हो तो तुम कभी स्टेबल नहीं रह सकते। कभी वो खुश करेगा, कभी हर्ट करेगा, और तुम उसके अकॉर्डिंग स्विंग करते रहोगे, एक पपेट की तरह। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम केयर करना बंद कर दो, मतलब ये है कि तुम केयर करो लेकिन अपनी पीस लूज किए बिना। तुम प्यार करो लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज किए बिना। तुम किसी के साथ रहो लेकिन उसके बिना टूट ना जाओ। ये ही इमोशनल मैच्योरिटी है और ये ही रियल स्ट्रेंथ है। चैप्टर 2, कंट्रोल का इल्यूजन तोड़ना पड़ेगा। सोचो, तुम अपनी लाइफ में कितनी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लोग क्या सोचेंगे, कौन तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा, फ्यूचर में क्या होगा, सब कुछ प्लान करना, सब कुछ परफेक्ट बनाना। लेकिन रियलिटी क्या है, इनमें से ऑलमोस्ट कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी तुम ट्राई करते हो, और जब चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब यह है इस इल्यूजन को तोड़ना, समझना कि तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सोच कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाकी दुनिया वो अपने हिसाब से चलेगी। एक बात याद रखना, जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो तब तुम वीक नहीं बनते, तब तुम फ्री हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस सही जगह पे होता है, अंदर ना कि बाहर। चैप्टर 3, एक्सपेक्टेशंस तुम्हें साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती हैं। सोचो, तुम किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें समझेगा, तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, तुम्हें प्रायोरिटी देगा, लेकिन जब वो नहीं होता तो तुम हर्ट हो जाते हो। एक्सपेक्टेशन एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो तुम दूसरे इंसान के साथ बिना बताए बना लेते हो, और जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता तो तुम्हें लगता है वो गलत है। लेकिन सच क्या है, तुमने ही अपने दर्द का सेटअप क्रिएट किया था। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, जितनी कम एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा पीस। डिटैचमेंट तुम्हें सिखाता है कि तुम एफर्ट दो लेकिन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत रखो। तुम अपना बेस्ट दो लेकिन रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तुम रिजल्ट से अटैच हो जाते हो तो तुम्हारा फोकस प्रोसेस से हट जाता है, और जब फोकस प्रोसेस से हट गया तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। चैप्टर 4, लेटिंग गो का रियल मीनिंग क्या है। लोग बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे छोड़ते हैं। सोचो, तुम एक रोप को टाइट पकड़ के बैठे हो, वो रोप तुम्हें हर्ट कर रही है, लेकिन तुम छोड़ नहीं रहे क्योंकि तुम्हें लगता है अगर छोड़ दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यही फियर तुम्हें पकड़ के रखता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि तुम फिजिकली दूर हो जाओ, मतलब ये है तुम इमोशनली फ्री हो जाओ। तुम एक्सेप्ट करो कि जो है वो है, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये प्रोसेस पेनफुल होता है क्योंकि तुम अपनी आइडेंटिटी छोड़ रहे होते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ रहे होते हो, अपनी स्टोरी छोड़ रहे होते हो। लेकिन एक बार जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हें एक अजीब सी लाइटनेस फील होती है, जैसे तुम्हारे ऊपर से वेट हट गया हो, और वही मोमेंट होता है जब तुम ट्रूली फ्री फील करते हो। चैप्टर 5, इनर पीस का सच। सोचो, अगर तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड ना करे, ना लोगों पे, ना सिचुएशन पे, ना रिजल्ट्स पे, तो तुम कितने स्टेबल हो जाओगे, कितने काम हो जाओगे। डिटैचमेंट का फाइनल गोल यही है, इनर पीस, जो बाहर की सिचुएशन से नहीं हिलती,
जो लोगों के बिहेवियर से चेंज नहीं होती, जो फेलियर से ब्रेक नहीं होती। एक बात याद रखना, पीस कोई मिलने वाली चीज नहीं है, ये क्रिएट करनी पड़ती है। और ये तब क्रिएट होती है जब तुम अननेसेसरी अटैचमेंट्स छोड़ देते हो, जब तुम हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर देते हो, जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि लाइफ परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी तुम ठीक हो। ये एक्सेप्टेंस ही तुम्हें काम बनाता है, यही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 6, रियल फ्रीडम क्या होती है। सोचो, तुम्हारी लाइफ में अब कोई फेयर नहीं, ना किसी को लूज करने का फेयर, ना फेलियर का फेयर, ना रिजेक्शन का फेयर, क्योंकि तुम किसी रिजल्ट से अटैच्ड ही नहीं हो। तुम बस एक्शन लेते हो पूरे फोकस के साथ और रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। यही रियल फ्रीडम है। जब तुम डेस्परेट नहीं होते तब तुम पावरफुल होते हो। जब तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना होता तब तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो, क्योंकि अब तुम फियर से नहीं, क्लैरिटी से एक्ट करते हो, और क्लैरिटी ही पावर है। सोचो, तुम्हारी लाइफ में कितनी चीजें हैं जिन्हें तुम पकड़ के बैठे हो। पास्ट, लोग, एक्सपेक्टेशंस, और वो सब तुम्हें हैवी बना रहे हैं। अब एक डिसीजन लो, क्या तुम ऐसे ही जीना चाहते हो या फ्री होना चाहते हो। एक बात याद रखना, तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस छोड़ना सीखना है, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब तुम हारते नहीं, तुम आजाद हो जाते हो।